डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इंसेक्ट प्यूपे। ये आपका लास्ट टॉपिक है सब्जेक्ट एंटोमोलॉजी का। तो इंसेक्ट प्यूपे जो हैं उसके कुछ टाइप्स हैं। बेसिकली इनकी 3 टाइप्स हैं। तो इट इज़ पढ़ते हैं हम। इट इज़ नॉन फीडिंग एंड इनएक्टिव स्टेज बिटवीन लार्वा एंड द एडल्ट ऑफ होलोमेटाबोलस एंडोटेरिगोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मालूम होना चाहिए प्यूपा क्या चीज़ है। प्यूपा एक को कहते हैं, ज़्यादा हो तो उसको हम प्यूपे कहते हैं। तो प्यूपा एक्चुअली जो है एक इनएक्टिव स्टेज है जिसमें इंसेक्ट जो है अपनी फीडिंग जो है वो स्टॉप कर लेता है, हाइबरनेशन पीरियड में चला जाता है, जिसमें फेवरेबल कंडीशंस अगर ना हो तो मोस्टली जो है इंसेक्ट जो है प्यूपेशन शुरू कर देता है। ये एंडोटेरिगोटा में होते हैं जिनमें इंसेक्ट का जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो कंप्लीट होता है। जिस तरह लेपिडोप्टेरा में था, हाइमेनोप्टेरा में था, तो उनमें जो है लार्वा के बाद एक प्यूपल स्टेज आती है, तो उसको हम जो है प्यूपा होता है उसमें वो इनएक्टिव स्टेज में इनएक्टिव होता है। ठीक है। तो आफ्टर द लार्वा मोल्ट यानी कि इंसेक्ट की शेडिंग मोल्टिंग जो है एक्चुअली आपका टॉपिक जो हमने मिस किया था, नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। मोल्ट आपको मालूम होना चाहिए कि शेडिंग ऑफ एन ओल्ड स्किन। तो लार्वाल जो है वो मोस्टली जो है इंसेक्ट में जो है मोल्टिंग होती है, तकरीबन सभी इंसेक्ट में मोल्ट्स करते हैं। तो मोल्ट जो है वो इनकी यंग स्टेजेस में होता है, जो है उनमें जो है जब इंसेक्ट की जो लार्वाल स्टेज है वो ग्रो करती है तो वो अपनी एक पुरानी स्किन जो है, ओल्ड स्किन जो है वो शेड करता है। ठीक है। शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग। तो उस दौरान आफ्टर द लास्ट लार्वाल मोल्ट द प्यूपा इज प्रोड्यूस्ड। Although this is a resting stage, ये एक resting stage है, but some internal changes take place। इनमें जो है कुछ internal changes जो है वो इस तरह होती हैं कि such as breaking down of larval organs and tissues। इनमें जो है एक इंसेक्ट जो है अपने आप को एक पैक कर लेता है, उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपको विजिबल नहीं होते, और एक अडल्ट स्टेज की तरफ जो है उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, जिससे वो जो है अपने लेग्स हो गए, विंग्स हो गए, वो इसी के दौरान जो है इंटरनली डेवलप करना शुरू हो जाता है। The growth of adult organs take place and the fully grown adult or imago, adult stage को हम imago को भी कहते हैं, emerges by splitting of the pupal skin। adult जो है आखिर फाइनली जब adult अपनी मुकम्मल डेवलपमेंट ग्रोथ हो जाती है तो वो इससे मर्ज हो जाता है। जिस तरह बटरफ्लाई आप देखते हैं। ये कुछ टाइप्स हैं। पहला टाइप है ऑब्जेक्ट प्यूपा, ये उसकी शेप है बनी हुई है। एक्सरेट प्यूपा, ये कुछ फ्री टाइप होता है, यानी कि पैक्ड नहीं होता इतना ज़्यादा। और कॉस्टेट प्यूपा जो है ये एक गोल एलोंगेट एग लाइक होता है। ठीक है। इसको हम कॉस्टेट प्यूपा कहते हैं। ऑब्जेक्ट प्यूपा के बारे में भी लिखा हुआ है दिस प्यूपा मोबाइल से मुराद ये है कि इनके अंदर जो दिस प्यूपा मोबाइल बिकॉज इनके अंदर जो बॉडी जो मूवमेंट होती है, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो मूव करते हैं। एक्चुअली जो प्यूपे होते हैं ये मोस्ट इंसेक्ट जो बटरफ्लाइज हो गए, जिस तरह मॉथ हो गए, ऑब्जेक्ट प्यूपा जिस तरह ये है, ये इंसेक्ट के जो है लीव्स या स्टेम्स जो है प्लांट्स के उसके साथ अटैच कर देता है प्यूपा अपना, तो उसी में जो है इनकी जो ग्रोथ शुरू होती है। एंड दीज प्यूपे आर मोबाइल बिकॉज एंटोमेंट इज थिकर एंड द लेग्स, विंग्स एंड माउथ पार्ट्स आर फैमिली ग्लूड टू द बॉडी। इनमें जो है यंग्स जो फाइनली जो एडल्ट स्टेज डेवलप होती है, उनकी जो लेग्स होती हैं, विंग्स एंड माउथ पार्ट्स होती हैं, वो फैमिली ग्लूड होती हैं बॉडी के अंदर। ठीक है। पैक्ड होती हैं। इन मैनी केस इट इज़ इनक्लोज्ड इन अ सिल्कन काकून। जिस तरह सिल्कन काकून में भी जो है इंसेक्ट का जो प्यूपा है वो बनता है। द प्यूपा ऑफ बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज के जो प्यूपे हैं उनको हम ऑप्टेक्ट प्यूपा भी कहते हैं, और एक वाइट कलर का सिल्कन काकून में बनता है। तो एक्सरेट प्यूपा देख लें। दोज विद फ्री लिम्स एंड माउथ पार्ट्स एंड विच मे बी कैपेबल ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ मूवमेंट आर नोन एज एक्सरेट। जैसे कि बीज में होता है, हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर हो गया, उसके बीज के जो अंदर प्यूपल स्टेज आती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सरेट प्यूपे कहते हैं। दोज विद फ्री लिम्स, इनके अंदर जो लिम्स होते हैं वो फ्री होते हैं, यानी कि उनके जो लेग्स होते हैं। एंड माउथ पार्ट्स एंड विच में बी कैपेबल ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ मूवमेंट। कुछ मूवमेंट जो है माउथ पार्ट्स और लिम्स में हो सकती है, लेकिन इतनी नहीं जिस तरह के ऑब्जेक्ट में होती है। उनकी बॉडी तो ग्लूड होती है, लेकिन उनमें मूवमेंट हो सकती है, उसमें इंसेक्ट जो है अपनी बॉडी जो है मूव कर सकता है। ये नहीं है कि प्यूपा मूव करेगा, नो, इट इज़ अ स्टैटिक स्टेज। ये एक ही जगह पे मौजूद होता है, मूव नहीं करता भी हुआ, लेकिन उनके अंदर जो बॉडी ऑर्गन होता है जो अडल्ट ग्रो कर रहा होता है वो मूव करता है इजीली। इसमें एक्सरेट में जो है मोस्टली फ्री है। इसमें जो है फ्री लिम्स होते हैं, इनके जो लिम्स हैं वो फ्री होते हैं, उनमें कुछ मूवमेंट हो सकती है। उसके बाद है कॉस्टेट प्यूपा। इन सम केसेस एन एक्सरेट प्यूपा इनक्लोज्ड इन अ केस ऑफ प्यूपेरियम फॉर्म्ड फ्रॉम द ड्राई स्किन ऑफ द प्रीवियस लार्वल स्टेज। जो पुरानी लार्वल स्टेज होती है उसकी जो ड्राई स्किन होती है उसी से जो है एक्सरेट प्यूपा एक कोकून बनाते हैं, कोकून बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्टेट प्यूपा। दी प्यूपा ऑफ हाउस फ्लाई एंड ग्लो फ्लाइज। मोस्टली जो डिप्ट ऑर्डर है उसके अंदर डिप्ट ऑर्डर में सारी फ्लाइज ही आती हैं, तो उनका जो प्यूपा होता है उनको हम क्या कहते हैं, कॉस्टेट प्यूपे।
तो यह का लास्ट टॉपिक था। उसके बाद अडल्ट इंसेक्ट भी है, आपको मैंने शेयर किया हुआ है, लेकिन ये होगा तो हम नेक्स्ट जो टर्मिनल पॉइंट मिड का आपका यहाँ पर फाइनल हो गया। थैंक यू।